खैर आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने अभी से ही तैयारियां करना शुरू कर दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर और जौनपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का प्रमाण पत्र भी वितरित किए। आपको बता दें, उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि काशी के डोम राजा को पहले की सरकारों ने कोई सम्मान नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, काशी में संत शिरोमणि रविदास की पावन प्रकाश स्थली के सुंदरीकरण हेतु हम वृहद स्तर पर कार्य कर रहे हैं। इस पुनीत कार्य में विरोधी दल के लोग रोड़े अटका रहे हैं, लेकिन कोई चिंता नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया। उनका त्यागमय जीवन हमें उभार कर अपने गौरवशाली अतीत के साथ पुनः जोड़ने का प्रयास करती रही है और उसको प्रेरित करता है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं देख रहा था लखनऊ में एक परिवार है, वो कोरोना काल में कहीं नहीं निकला, लेकिन जब सीएए के विरोध में उपद्रवी सड़कों पर आगजनी करने आ रहे थे तो उनके समर्थन में पूरा परिवार निकल पड़ा था। यदि हिंदू समाज महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम से प्रेरणा लेता है तो कोई विदेशी आक्रांता अयोध्या में श्री राम मंदिर को क्षतिग्रस्त करके हिंदू समाज को अपमानित करने का दुस्साहस नहीं कर पाता। यानी कुल मिलाकर बहुत से तंज और बहुत सी बात आज पूर्वांचल दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने बिना नाम लिए कई लोगों पर निशाना साधा और इसके साथ ही आने वाले दिनों में विकास की क्या नदी बहनी है उत्तर प्रदेश में, उसकी एक झांकी भी दिखा दी। जनसभा को संबोधित करते हुए कई तीखे हमले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से छोड़े गए। गाजीपुर जौनपुर दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। पाकिस्तान से जो भारत अपना बदला लेता रहा है उसका जिक्र भी यहाँ पर किया। एक एक कदम जिस तरीके से भारत चलता है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास हो रहा है, उसकी बानगी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से की। और पीएम मोदी को लेकर के भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया कि देश की तकदीर अब प्रधानमंत्री के हाथ में है और इसलिए सब कुछ ठीक रहेगा। बीजेपी सरकार विकास के लिए समर्पित है। ये कुछ महत्वपूर्ण बात थी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज अपने इस दौरे के दौरान कही गई। उन्होंने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश को कई सौगात दी। इस भी ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रदीप आनंद श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। प्रदीप, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने शिलान्यास तो किया ही, विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण भी किया, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कई तीखे हमले छोड़े उन तमाम उपद्रवियों पर, उन तमाम विद्रोहियों पर जो कहीं ना कहीं बाधा बन करके सामने आते रहे हैं। प्रदीप, प्रदीप आवाज पहुंच रही है? आवाज़ शायद उन तक नहीं पहुंच रही है, फिर कोशिश करेंगे प्रदीप से संपर्क करने की। लेकिन इस बीच हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से पूर्वांचल दौरे पर होने के साथ ही उन्होंने कई जोरदार हमले कई प्रतिद्वंदियों पर दागे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कैसे समय समय पर कोरोना के समय लोग बाहर निकल कर नहीं आए। एक विशेष परिवार सीएए के मुद्दे पर ऐसे बाहर निकला, न जाने क्या हो गया, और जब कोरोना जैसी बड़ी विपदा आई तो उस दौरान वो अपने घर में छुप कर बैठ गए। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र इस दौरान, इस जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बांटे गए। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कई बातों का जिक्र किया। काशी के डोम राज को जिस तरीके से पहचान मिली उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित कर उनकी भूमिका को साफ आम जनता तक पहुंचा दिया। एक बार फिर हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप आनंद श्रीवास्तव जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। प्रदीप, आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल सांची, अगर हम बात करें आज सीएम योगी के गाजीपुर और जौनपुर दौरे की, निश्चित रूप से एक बड़ा उपहार उन्होंने इन दोनों जिलों को दिया है। करीब 195 करोड़ की लागत से 1025 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में पूरी तरह से जो 4.5 वर्ष की उपलब्धियां रहीं उसको जनता के बीच में उन्होंने रखा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से विपक्ष ने जब उनके पास सत्ता थी तो उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया।
कहीं ना कहीं से सीएम योगी ने ये बताया, ये दर्शाने की कोशिश की कि जो वर्तमान की सरकार है उसने जनता के हित में तमाम बड़े कार्य किए हैं। जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको भी धरातल पर उतारने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। और इसके साथ ही नरेंद्र मोदी को उन्होंने विशेष धन्यवाद और आभार ज्ञापित किया, क्योंकि उनके द्वारा सीएम योगी ने ये भी बताया कि जितनी जल्दी उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हुआ वो सिर्फ जो केंद्र सरकार मतलब नरेंद्र मोदी जी की सोच थी उसके अनुरूप हो पाया, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़ी आबादी वाला प्रदेश है। तो कहीं ना कहीं से आज सीएम योगी हमलावर रहे विपक्ष पर और अपने जो अपनी जनता है, जो प्रदेश की जनता है, उसके लिए उन्होंने बड़ी सौगात दी। जी सांची। अच्छा, बिना नाम लिए ये भी कह दिया कि लखनऊ में एक परिवार ऐसा है जो कोरोना काल में कहीं निकला नहीं, लेकिन जब सीएए के विरोध में उपद्रवी सड़क पर उतर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, तो उनका समर्थन करते हुए वो परिवार नजर आए। बिल्कुल, उन्होंने एक ही सिर्फ यही एक बात नहीं की, उन्होंने ये भी कहा कि शुरुआती दौर में जब सत्ता में कोई पक्ष मतलब इसके पहले सत्ता में जब जो पार्टी थी उसमें से कुछ ऐसे लोग थे, जब ट्रांसफर पोस्टिंग की बात आती थी तो वो वसूली पर निकल जाते थे। उनका यही काम होता था कि सवेरे से शाम तक किस जिले में, किस मंडल में कितनी वसूली करनी है। उसके साथ उन्होंने एक आईना भी दिखाया कि उत्तर प्रदेश में जब कोरोना महामारी से पूरा उत्तर प्रदेश जूझ रहा था, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, तो उस समय ये जो विपक्ष के लोग थे ये अपने घरों में बैठे थे और जब एनआरसी और जब इस तरह की योजनाएं लागू की गई, इस तरह की नीतियां जब लागू की गई, तो इस पर इन लोगों ने आम जनता को भड़काया, आम जनता को बहकाया, गुमराह किया और उनको सड़कों पे लाए और बेवजह उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। कहीं ना कहीं से जो विपक्ष है वो उत्तर प्रदेश को शांतिपूर्ण ढंग से रहने ही नहीं देना चाहता है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष हमेशा जो है गंदी राजनीति करता है और उसी का परिणाम था कि उत्तर प्रदेश जो है भय और अराजकता से भरा हुआ था। जब से हमारी सरकार आई तब से उत्तर प्रदेश काफ़ी शांत है और ये चीज़ उन्होंने जनता से भी कहलवाया। जनता ने उनके हाँ में हाँ, जो जनसभा संबोधित कर रहे थे साथी, जनता ने उनके हाँ में हाँ मिलाकर इस बात का प्रतिपादन किया, इस बात का स्वागत किया। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच पूर्वांचल दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास से जुड़ी कई योजना परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसका सीधा लाभ आम जनता को होगा।